आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइज, आज स्वागत है आपका प्यारे से चैनल सबीर फोन टेक्नोलॉजी में। तो गाइज, आपके सामने बड़ी धमाकेदार चैप्टर लेकर आए हैं त्रिकोणमिति गाइज। तो चलिए तो गाइज शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? हमारा चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। और इसका इंग्लिश जो हमारा होता है, इसका इंग्लिश होता है ट्रिगोनोमेट्री। इसका जो इंग्लिश होता है वो होता है ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति का मतलब त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब कोण होता है, और मिति का मतलब होता है माप। तीन कोण वाले माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अगर हमसे कोई डिफिनेशन पूछ ले त्रिकोणमिति का मतलब, कौन से पेपर पढ़ते हो? तो त्रिकोणमिति पढ़ लिए। हाँ, पढ़ लिए। तो इसका डिफिनेशन बताओ। तो गाइस, इसका डिफिनेशन ये होगा कि जब कोई त्रिभुज में तीन कोण वाले माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोण वाले माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब जैसे तीन कोण देख लीजिए, ये त्रिभुज है, तो ये तो 90 बनेगा, और 1 2, ये तीन हो गया, तो तीन कहते हैं। अब याद रखने वाला शब्द ले लीजिए। याद रखने वाला शब्द ये है साइन, कोस, इसके बाद टेन। साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कोसेक, और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोस। अगर साइन p/h है तो कोसेक का जो होगा वो हो जाएगा, पलट जाएगा, तो h/p हो जाएगा। अब थीटा जो है, ये थीटा जो किसी एक कोण को, सूचित करता है। थीटा ये किसी एक कोण को सूचित करता है। किसको? कोण को क्या करता है? सूचित करता है। कोण को क्या करता है ये भाई साहब? सूचित करता है। और जैसे कि देख लीजिए, सूचित करता है। अब एक त्रिभुज ले लीजिए, आप ये त्रिभुज ले लेते हैं, और त्रिकोणमिति में कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये ए हो गया, और ये बी हो गया, और ये सी हो गया। सबसे पहले हम इस त्रिभुज में ये कोण, भाई समकोण कोण किसे कहा जाता है? जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण कहा जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और ये हमारा आधार हो जाएगा, और हमारा ये कर्ण हो जाएगा। जिसको हम P से सूचित करते हैं, इसको हम B से, और इसको हम H से सूचित करते हैं। और जो है H का होता है H, P और B। H का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस। उसके बाद P का इंग्लिश होता है, यानी लंब का इंग्लिश है परपेंडिकुलर, और B का होता है बेस, आधार होता है। ठीक, तो चलिए गाइज, आधार होता है। अब एक पाइथागोरस त्रिक है। क्या एक पाइथागोरस त्रिक है? पाइथागोरस जो है एक पाइथागोरस त्रिक है, जिसको आप लोगों को क्या करना है? याद करना है। तो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी पर पूरा त्रिकोणमिति का चैप्टर बनेगा, पूरा क्वेश्चन बनेगा। कर्ण को बोला जाता है h स्क्वायर बराबर, इसको b को p स्क्वायर, लंब को p स्क्वायर, और b को b से करते हैं, और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद इसी से हमको तीन फार्मूला निकालना है। अब देखो, ये है, अगर सिर्फ h लेंगे तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आता है, जो आप लोगों को पता होगा। उसके बाद फिर दूसरा देखिए फॉर्मूला, p स्क्वायर का निकालते हैं तो h स्क्वायर माइनस हो जाएगा b स्क्वायर। सिर्फ h का मान निकालेंगे तो उसमें प्लस होगा, बाकी सब में जो है p का निकालेंगे तो माइनस होगा, और b का निकालेंगे तो माइनस होगा। और सिर्फ p बराबर निकालेंगे तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और p स्क्वायर। उसके बाद देखिए, इधर स्क्वायर हटा तो इधर आएगा रूट। फिर उसके बाद b स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर
तो फिर सिर्फ b बराबर हो जाएगा h माइनस b। तो चलिए आगे का हम बताएंगे अगले वीडियो में। बाय बच्चों, कुछ क्वेश्चन है आप लोग को इस आधार पर बना के दिखा देते हैं त्रिकोणमिति पे। ये एच पी वी वाला क्वेश्चन बना के दिखा देते हैं। जैसे कि एच का मान दिया रहेगा 8 और बी का मान दिया रहेगा 7 और पी का मान वाट है। तो पी बराबर फॉर्मूला ये होता है। तो पी बराबर एच का मान कितना है तो 8 का स्क्वायर माइनस बी बराबर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर और रूट आ जाएगा। पी 8 8 64 माइनस 7 7 49 रूट आएगा। फिर बराबर 49 में से देखो 14 में से 9 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 15। तो p बराबर हमारा हो जाएगा रूट 15 हमारा जो है आंसर आ जाएगा।